दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा 2022 पर। दोस्त लगातार अगर देखा जाए इस इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा के बारे में आपके कमेंट्स आ रहे हैं, कट ऑफ को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आप सभी को क्रिएट हो रहे हैं, तो उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। कुछ आपके कन्फ्यूजन्स बन रहे थे रिजल्ट वगैरह को लेकर, और अगर देखा जाए आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी की गई, उस ऑफिशियल आंसर की के बाद आपके कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार भैया कितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई, कॉमन अंक कितना मिल सकता है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे, देखिए लिखा गया है जहां तक टोटल पदों की अगर हम बात करें तो 1699 पदों पर आपकी यह परीक्षा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की कराई गई थी। ठीक है, परीक्षा आपकी हुई थी 17 और 18 दिसंबर 2022 में। ठीक है। अच्छा, यहाँ आप हम अगर कुल फॉर्म की बात करें तो आपकी जो टोटल फॉर्म पड़े थे वह लगभग हम बात करें तो 2,70,000 के आसपास में आपके टोटल फॉर्म पड़े थे, और आपकी परीक्षा में उपस्थिति जो रही 1,90,000 या 89,000 आप कह सकते हैं। वैसे हम लगभग मानकर चलते हैं कि 1,90,000 के आसपास में आपकी उपस्थिति दर्ज की गई इस इलाहाबाद हाई कोर्ट 17 और 18 दिसंबर की परीक्षा में। ठीक है। अब इसके बाद आप सभी को पता है, यहां देख पा रहे हैं ऑफिशियल आंसर की आपकी जारी की गई 5 जनवरी को। ठीक है, 5 जनवरी 2023 को आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी की गई। उस ऑफिशियल आंसर की जारी करने के बाद 2 दिन यहां देख पा रहे हैं आंसर की पर चैलेंज 5-6 जनवरी को, यानी 2 दिन की डेट में आपको इसके ऑफिशियल आंसर की पर चैलेंज करने के लिए दिया गया कि भैया आपको अगर इसके ऑफिशियल आंसर की पर कहीं समस्या है, किसी क्वेश्चंस का गलत जवाब आपको लग रहा है कि आयोग ने दिया है, तो आप इसके ऑफिशियल आंसर की पर चैलेंज कर सकते हैं। आपके प्रति क्वेश्चन के हिसाब से आप 500 रुपए का पेमेंट आप सभी को करना था। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन पर अगर चैलेंज करते तो 500 रुपए, 2 क्वेश्चन पर चैलेंज करते तो आपको 1,000 रुपए का पेमेंट करना था। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन पर 500 रुपए के हिसाब से आप कर सकते थे जितने क्वेश्चन पर आपकी इच्छाएं कर रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन आपको दी गई थी कि यहाँ कहा गया था साफ तौर पर कि आप जो भी जितने भी क्वेश्चंस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, अगर आपके द्वारा की गई आपत्ति सही पाई जाती है, ठीक है, यानी क्वेश्चन अगर गलत पाया जाता है तब तो आपका 500 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके द्वारा चैलेंज किया गया क्वेश्चन जो है वो गलत पाया जाता है, यानी जो है कहा जाए आपने उस क्वेश्चन को आयोग ने सही जवाब दिया है और आप झूठे आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, तो आपका इस कंडीशन में आपका 500 रुपए रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सारी कंडीशंस आपको दी गई थी, हमने जो है एनटीए के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल लेटर आपके समक्ष दिखाया भी था और आप देखे हुए थे। ठीक है, चलिए, हालांकि यहां देख पा रहे हैं कुल प्रश्नों की अगर हम बात करें तो 100 प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच में दी गई थी जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं था, यानी 100 के 100 क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट आपको करना था। ठीक है। अच्छा, इसके संदर्भ में ये सारी चीजें आपको पता हो गई। अब यहां हम कट ऑफ का विश्लेषण आपसे करते हैं कि इसके पहले आप पूछ रहे थे भैया हमने जो है ऑफिशियल आंसर की पहले आपके बीच में एक कट ऑफ जारी किया था। ठीक है, वह कट ऑफ 1 से 2 नंबर का डिफरेंस आपके बीच में आ रहा है। मेरे दोस्त, हमने आपसे कहा है कट ऑफ का वीडियो ऐसे हवा हवाई में नहीं दिया जाता है। जब तक हम किसी चीज को जांच नहीं लेते, परख नहीं लेते हैं, तब तक हम खासकर इस कट ऑफ के वीडियो पर कभी नहीं देते आपको। ठीक है, आपने देखा होगा, अंदाजा होगा, है ना। यही हाल जब आपका परीक्षा हुआ था, जो है यह परीक्षा आपकी 17 और 18 दिसंबर को कराई गई थी, वही कंडीशंस थी कि हमने 3 से 4 दिन बाद आपके लिए जो है कट ऑफ का वीडियो दिया, और यही कंडीशंस आज भी आपके लिए फॉलो हो रही हैं। अब ऐसा नहीं था कि हम जैसे रतियम आंसर किया है फटाक से उठाकर जो आपके आंसर की ये कट ऑफ डाल दें, नहीं, आपके द्वारा जांचा गया, परखा गया, करीब 8 से 900 बच्चों का अध्ययन किया गया, जिसमें आप सभी के द्वारा बताया गया कि हमने इतने क्वेश्चन वो मैक्सिमम और मिनिमम में इतना हल किया है। ठीक है, तो चलिए यहां देख पा रहे हैं, अगर हम इसके क्वेश्चन पेपर की बात करें तो जो जीएस और जीके जीएस का पोर्शन था वह अगर कहा जाए तो मॉडरेट कहा जा सकता। ठीक है, यहां देख पा रहे हैं 25 प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच में जीके जीएस की थी। यहां मैथ की अगर हम कहें तो इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, 25 क्वेश्चंस इसमें भी थे। ठीक है, हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में भी इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं 25 क्वेश्चंस, और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आप सभी के द्वारा बताया गया है कि सर इंग्लिश का जो भी पोर्शन था वह अगर देखा जाए तो मॉडरेट हम इसे कह सकते हैं। ठीक है,
ये आपके द्वारा सारी चीजें बताई गई हैं, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए टोटल प्रश्नों की अगर हम बात करें तो 100 प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच में दी गई। अब यहाँ क्वेश्चंस अटेम्प्ट क्वेश्चन यानी आपके द्वारा कितने क्वेश्चंस को हल किया गया है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा में, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए लिखा गया है जीके जीएस की अगर हम बात करें तो अधिकतर बच्चों के हिसाब से यही पता चला कि 18 से 19 क्वेश्चंस का जवाब हमने जीके जीएस वाले पोर्शन में दिया है, ठीक है। कितना? 18 से 19। वहीं अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ में आप देख पा रहे हैं मैथ में 19 से 21 क्वेश्चंस का जवाब आप सभी के द्वारा दिया गया। अगर हम कहें जो है मैक्सिमम कहें तो 19 क्वेश्चन और मिनिमम कहें तो 21 क्वेश्चन का जवाब आपने दिया है किसमें? मैथ में, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए मैथ में 21 क्वेश्चन करना अपने आप में बिल्कुल देखा जाए तो वो अपर लेवल तक जाता है, ठीक है। अपने आप में एक स्ट्रांग आदमी ही मैथ कर सकता है। वैसे जो आपके द्वारा चीजें बताई जा रही हैं कि हमने 25 क्वेश्चन का जवाब दिया है, वैसे अब आपने कितना किया है आप खुद इतने समझदार हैं, लेकिन अधिकतर जो आंकड़ा निकल कर आया है वो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा के बीच में हम आपके शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि सब लोग 19 क्वेश्चन कर देते, किसी ने 15 पर भी अटक गए, किसी ने 14 पर भी अटक गए, ऐसा नहीं था। लेकिन किए तो आप लोग 25 हैं, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग आपकी नहीं थी, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन आपने किया है, लेकिन हम सही की बात कर रहे हैं। आपने 19 क्वेश्चन कम से कम सही किया है और ज्यादा से ज्यादा आपने 21 क्वेश्चन सही किया। वैसे मैथ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 25 में 25 मार दिए होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक आंकड़ा जो आपके द्वारा निकल कर आया है उस आंकड़े को इस वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। चलिए हिंदी पर अगर हम आपसे चर्चा करें तो हिंदी आप देख पा रहे हैं, हिंदी यहाँ देखिए दी जा रही है कि 20 से 22 क्वेश्चन आपने हिंदी को सही किया है। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो हमने आपसे पहले भी बताया हिंदी आपकी इंग्लिश आपका मॉडरेट था। 16 से 18 क्वेश्चन करने में आप सभी के हड्डी कप गए, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझ पाए। अगर हम कहें आपसे यहाँ देखिए लिखा गया है मैक्सिमम आपने 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और मिनिमम आपने 73 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। अब ये तो था नहीं कि सबने जितने लोगों ने दिया था 1,90,000 ने परीक्षा दिया तो सबने 73 मार दिया, नहीं। कोई 69 पर अटक गया है, कोई 64 पर, कोई 59 पर अटक गया है, कोई 50 नहीं पार किया है। ये बात की बात है, एक आंकड़ा आपके लिए बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए ये अटेम्प्ट क्वेश्चंस को तो आपने देख लिया। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में अब आप कट ऑफ पर हम चर्चा करते हैं। देखिए अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो हमने आपसे इसके पहले जो कट ऑफ दे रहे थे उसमें भी हमने आपसे कहा था कि भैया कट ऑफ का वीडियो जो आपके बीच में जाता है बिल्कुल आपके द्वारा जांची जाती है, परखी जाती है, आंकड़ा निकाला जाता है, उसके बाद कट ऑफ का वीडियो दिया जाता है। चलिए यहाँ देखिए कट ऑफ पर अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल का कट ऑफ जो आपके बीच में जा सकता है वह 77 से 79 के बीच में आपके बीच कट ऑफ जा सकता है। कितना? 77 से और 79 के बीच में। यहां आप प्लस माइनस आप 2 कर लीजिएगा, ठीक है। हम 2 इसलिए करते हैं, अधिकतर लोग 1 करते हैं, हम 2 इसलिए करते हैं ताकि हमारे द्वारा दी गई चीजें फ्लॉप ना जाएं। तो आप 75 इधर आ जाइए, 80 उधर कर लीजिए, इतना भी जा सकता है, ऐसा नहीं था। लेकिन हम प्लस माइनस 2 इसलिए करते हैं कि जब आपकी कट ऑफ आएगी तो 1 से 2 नंबर का डिफरेंस होगा, कोई एग्जैक्ट कट ऑफ आपको नहीं दे सकता। यह चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दे नहीं सकता, ये मैं चैलेंज करता हूं। भले ही वो कह दे कि हमारे द्वारा दी गई चीजें फैक्ट होती है, वो 1 से 2 नंबर 3 नंबर का डिफरेंस 100% आ ही जाता है, ठीक है। चलिए यहां अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 75 से 77 पर कट ऑफ इनकी रह सकती है, ठीक है। 75 से और 77 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, प्लस माइनस आप 2 कर लीजिएगा। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम आपसे कहें 73 से 75 किसकी? एससी की कट ऑफ आपकी रहेगी, ठीक है। कितना? 73 से और 75 के बीच में, यहां भी प्लस माइनस आप 2 कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर हम आपसे कहें 71 से 73 के बीच में एसटी की कट ऑफ रहेगी, 71 से और 73 के बीच में एसटी की कट ऑफ, ठीक है। प्लस माइनस आप 2 कर लीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 74 से 76, ठीक है। 74 से 76 ध्यान रखिएगा, 74 से 76 के बीच में कट ऑफ रहेगी, यहां भी आप प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो था आपके बीच में कट ऑफ का वीडियो। अब एक मुद्दा आपका बनता है कि रिजल्ट हमारा कब तक आएगा, ठीक है। रिजल्ट के बारे में आप अधिकतर पूछ रहे थे, तो रिजल्ट पर अगर हम बात करें आपसे जो संभावनाएं आपके बीच में जताई जा रही हैं
देखिए अगर रिजल्ट पर कहा जाए तो जो उम्मीदें आपके बीच में निकल कर आ रही हैं, जिस हिसाब से एनटीए इस इलाहाबाद ग्रुप डी परीक्षा पर कर रहा है, ठीक है, अगर इसके रिजल्ट पर हम चर्चा करें तो जनवरी के लास्ट तक, हमने आपसे पहले भी बताया है कि जनवरी के लास्ट तक आपके बीच में जो है रिजल्ट आपका जारी किया जा सकता है। लेकिन जनवरी के लास्ट तक अगर रिजल्ट नहीं आता है तो यह मानकर चलिएगा कि फरवरी के सेकेंड वीक तक 100% आपका रिजल्ट आपके समक्ष घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, कब तक? जनवरी के सेकेंड वीक तक। यह चैलेंज मैं करता हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बीच आप कमेंट कर रहे थे कि भैया जो ऑफिशियल आंसर की पर चैलेंज किया गया है, कितने क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया है, कॉमन अंक कितना मिल सकता है? देखिए अगर हम कॉमन अंक पर आपसे बात करें तो फिलहाल के लिए आपके द्वारा जो जितने क्वेश्चन पर आपत्तियां दर्ज की गई, वैसे इस पर हम अगर बात करें आपसे तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पर जो है चैलेंज किया गया है। लेकिन जो आपके कॉमन नंबर मिलने के संकेत नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है। आपको 1 नंबर मिल सकता है और 1 को नंबर भी नहीं मिल सकता। ठीक है, चूंकि यहाँ से आपको कभी भी बरगलाया नहीं जाता। अभी हम आपसे बढ़िया थंबनेल लगाकर कह दें कि भैया मिल गया 5 नंबर आपको कॉमन के तौर पर, तो ये हमारी जो है बेवकूफ़ी है। ठीक है, हम कभी इस तरह से आपके साथ धोखाधड़ी वाला काम नहीं करते। जो चीजें हमें पता होती हैं फैक्ट तरीके से, वही आपके बीच में प्रोवाइड करते हैं। तो हमने आपसे कहा कि आपको 1 भी नंबर नहीं मिल सकता है कॉमन के तौर पर, और 1 नंबर मिलने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, चूंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आपने तो चैलेंज कर दिया, ठीक है, चैलेंज कर दिया, अब यह आयोग ले जाएगा अपने जो इसके विषय विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, विषय विशेषज्ञ के पास जाएगी। आपका यह मैटर जितने क्वेश्चन पर आपने आपत्ति दर्ज की है वहां पर मिलान किया जाएगा। मिलान के बाद अगर आपके द्वारा दिया गया आपत्ति जो है स्वीकार होता है तो मिल सकता है, अन्यथा की स्थिति में आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, जो फैक्ट था वह चीजें हमने आपको बता दिया है। आशा करते हैं आज की वीडियो से आप संतुष्ट हैं। अच्छा, ये आप कह रहे थे सर ये ग्रुप सी की है कि ग्रुप डी की है, तो हम आपसे बताना चाहेंगे, देखिए ये ग्रुप सी और डी दोनों की कट ऑफ होती है। ठीक है, सभी को एक दूसरे से कोरिलेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, एक आंकड़ा निकाला जाता है, आपने ग्रुप सी में कितना सही किया, ग्रुप डी में कितना सही किया, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।